अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सज्जो कर रही होती शबाना से बात और कहती है कि उसे बहुत जुल्म करना, मेरी जगह पे वो आई है, उस पर चुन चुन के मेरे बदले लेना और उससे सारे काम करवाना, अपने कमरे के भी काम उससे करवा। जब शबाना बोलती है कि मैं उससे अपने कमरे के काम नहीं करवा सकती, तुम जानती हो अनवर को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। सज्जो पूछती है कि तुम शादी में चल रही हो ठट्टा, तो वो कहती है कि हाँ मेरा कार्ड आया, तो कहती है इसलिए तो पूछ रही हूँ चलोगी। तो वो शबाना कहती है कि हाँ मैं शादी में चलूँगी, बड़ा मज़ा आएगा, खूब इंजॉय करेंगे। मैं तो अनवर से कहूँगी एक हफ्ते की छुट्टी ले लें। ज़हीन आएगा तो सारा बैठी भी होगी उसके अम्मी अब्बू के साथ, तो वो बोलेगा सारा आपने फ़ोटो सेट करवाएंगी, चलें, सुबह मैं जॉब से थका हुआ आता हूँ, सुबह जाना होता है मुझे, इस वक्त थका हुआ हूँ तो मैं करवा देता हूँ। तो सास बोलेगी कौन सा काम, सारा भी बोलेगी कौन सा काम, तो कहेगा इन्होंने फ़ोटो सेट करवानी थी, चले मैं भी करवा देता हूँ। सास बोलेगी कि बेटा तुम करवा के ले आओ, वो बैठी हुई है, तो कहेगा मुझे नहीं पता कौन से पेपर्स करवाने, खुद करवा लें अच्छा होगा। तो सारा समझ जाएगी ज़हीन क्या बोल रहा है। सारा बोलेगी अच्छा मैं चलती हूँ। सारा ज़हीन के साथ चल पड़ेगी, बाहर जाके बोलेगी कि मुझे पहले से नहीं बता सकते थे कि ये सब करने वाले हो। तो वो बोलेगा मुझे खुद नहीं पता था, एकदम से मेरे दिमाग में प्लान आया, और उसको ले जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की। सारा बोलेगी कि मैंने खाना खाया हुआ है। वो कहेगा जो खाना तुमने खाया था वो मुझे पता है, ये खाना जो मैंने मंगवाया है हम दोनों आराम से खा लेंगे। उसके बाद सारा को लेके जाएगा शॉपिंग में। सारा बोलेगी बस ये सामान बहुत है, हम घर में कैसे लेके जाएंगे। तो वो बोलेगा जब तक हम घर पहुँचेंगे घर वाले सारे सो चुके होंगे, आराम से दुपट्टे के अंदर छुपा के ले जाना। सारा बोलेगी सामान बहुत ज़्यादा है, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं। शाज़मा और उसकी माँ बैठी बातें कर रही होंगी, तो माँ बोलेगी तो एक बार फिर एहसन से बात कर इस घर को अपने नाम करवाने की, और एहसन एकदम से पीछे आके खड़ा हो जाएगा। एहसन शाज़मा और उसकी माँ की बातें सुन रहा है, तो ऐसे उस पर शाज़मा बोलेगी कि उसको एहसास ही नहीं है, खूबसूरत थी, बीवी हूँ उसकी, मेरे नाज नखरे तो कभी उसने उठाए नहीं, अब वो क्या नाज नखरा, पहले बेटियों के चक्कर में लगा हुआ था, उसने कभी मेरे प्यार को मुझे समझा ही नहीं। तो वो माँ बोलेगी कि तू उससे मेरे बेटे की बीमारी का बहाना करके पैसे ले। तो शाज़मा बोलेगी कि मैं पहले ही एहसन से लाखों रुपया ले चुकी हूँ उसकी बीमारी का बहाना करके। एहसन ये सब कुछ सुन रहा है, बड़ी हैरत कर रहा है। तो बाप बोलेगी तू कैंसर का बहाना कर दे कि उसे कैंसर हो गया है फरहाद को। तो बोलेगी मैंने यही बहाना करके एहसन से बहुत पैसे लिए हैं, और अब तो फरहाद के डॉक्टर की कॉल आई थी कुछ दिन पहले मेरे पास, जिसको मैं तुझे बताना भूल गई, कि वो कह रहे थे कि फरहाद अब बेहतर हो गया, उसको छुट्टी देने वाले। तो माँ बोलेगी तूने इतने लाखों रुपया लिया लेकिन लगाया मेरे बच्चे पे कुछ भी नहीं। तो वो बोलेगी आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, आपका बच्चा ड्रग्स लेने लगा था, ड्रग्स एडिक्स हो गया था। इस पर एकदम से एहसन अंदर आएगा और माँ बेटियाँ चौंक के खड़ी हो जाएंगी। तो सास बोलेगी आप थके हुए आए हैं एहसन साहब, आप एक काम करें ऊपर जाएं, मैं आपके लिए कॉफ़ी का अल्फाज उनके मुंह से निकलेगा ही। तो एहसन बोलेगा अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो शाज़मा ऊपर आओ। शाज़मा नहीं जा रही होगी, माँ बोलेगी तुम जाओ, तो कहेगी मुझे नहीं जाना है बुढ़े के पास। एहसन कमरे में खड़ा हुआ गुस्सा में आग बबूला हो रहा है, इतने में आएगी जैसे ही शाज़मा बोलेगा तुमने मुझसे झूठ किया, तुमने मुझसे दगा की, तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता था, तुमने मुझसे बोला कि उसे कैंसर हो गया है, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की, तुमने मुझसे इतना पैसा लिया। इस पर शाज़मा बोलेगी कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मैंने इसलिए आपसे झूठ बोला है, कम से कम आप मेरी बात तो सुने। एहसन बोलेगा मेरे नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरे साथ दगा करते हैं, मैं उन लोगों को बिल्कुल अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। शाज़मा वहाँ खड़ी रो रही होगी और फिर ड्रामा कर रही होगी, फिर वहाँ से चली जाएगी। सारा अपने कमरे में बैठे बैठे सो रही होगी। सास आके बोलेगी कि रात को सोई नहीं थी। तो वो बोलेगी नहीं आंटी, मैंने सुबह उठ के ज़हीन को 8 बजे नाश्ता दिया है। तो वो बोलेंगी क्या सिर्फ ज़हीन तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, हम लोग तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं। शबाना एक हफ़्ते के लिए अपने रिश्तेदार की शादी में जा रही है, तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर घर के सारे काम करने होंगे, खाना बनाना होगा, रोटी बनानी होगी, कपड़े धोने होंगे। जैसे जैसे मैं तुम्हें समझाती जाऊँगी तुम करती जाओगी, ठीक है, इतना तो कर लोगी। सारा बोलेगी जी ठीक है, आप मुझे समझाती जाइएगा, मैं कर लूँगी। शाज़मा और वहाज साथ होंगे, तो वहाज बोलेगा अब हमारे जाने का वक्त करीब आ गया, उसको तुम पे शक हो गया, इससे पहले कि वो और मशकूक हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। शाज़मा बोलेगी तुम जल्द से जल्द मेरा पासपोर्ट और वीज़ा लगवाओ। तो वहाज बोलेगा क्या मतलब, तुमने अब तक अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवाया? तो कहेगी मुझे कभी मैं बाहर गई नहीं थी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पर वहाज कहेगा तुम्हें पता था कि हमने बाहर जाना है, कम से कम ये तो करवा के रखती। चलो कोई बात नहीं, अब इसको बनवा के फारिग करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, तुम परेशान नहीं हो। सारा परेशान बैठी होगी। ज़हीन बोलेगा क्या हुआ? सारा बताएगी कि आज अम्मी मुझसे काम करा रही थी तो खाना जल गया, आटे में पानी ज़्यादा हो गया, दूध उबाल रही थी तो वो उबल गया, एक गिलास टूट गया, तो मैं परेशान हो रही हूँ कि अम्मी मुझसे ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो गई आंटी। तो वह ज़हीन बोलेगा इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, होता रहता है, आप इतने काम कर क्यों रही हैं, आपने कौन सा ये सब हमेशा करना है। तो बोलेगी लड़की को ये सारे काम आने चाहिए। एहसन सोच रहा है कि शाहज़हां वफादार औरत नहीं है, इसने शुरू से ही मुझे धोखा दिया है, मुझे इससे पहले ही मुहतात हो जाना चाहिए था, इसे ऑफिस से पहले ही निकाल देना चाहिए था।
सारा अपने घर की सफाई कर रही होती है तो गेट पे गेट बजता है। वो उसको लगता है शायद बच्चे होंगे, फिर दोबारा बजता है, वो गेट खोलने जाती रही होती है तो सास बोलती है कि तुम काम करो, मैं गेट खोल के आती हूँ। सास गेट खोलती है, बाहर बेला खड़ी होती है। वो सास बेला को अंदर लेकर आती है। बेला जैसे ही सास के साथ अंदर आ रही होती है तो देखती है कि उसकी अपनी बहन जो महलों की रहने वाली थी वो वहाँ पे झाड़ू मार रही है। वो एकदम सारा को देख के कहती है, सारा मेरी जान। सारा उसके गले लगती है, कहती है, बेला तुम कैसी हो, यहाँ कैसे आना हुआ। तो सास बोलती है कि तुम दोनों बहनें कमरे में जाके बैठ के आराम से बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सारा बोलती है, जी ठीक है, आप चाय ले आइए। सारा अपनी बहन कमरे में लेके जाती है तो बेला बोलती है, ये हैं वो लोग जिनकी तुम इतनी तारीफ़ करती थी, तो वे मासी बना के रखा हुआ है अपना हुलिया, देखो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी। तुम अपने कपड़े देखो, अपने हाथों की हालत देखो, तुम्हें इनका साथ छोड़ के मेरे साथ जाना होगा, तुम्हें मेरे साथ हर हाल में, किसी की परवाह नहीं करूंगी। अब इतने में ज़हीन घर आ जाएगा। माँ बोलेगी कि तेरी साली आई हुई, मुझे नाश्ता ला दे। तो कहेगा पहले मैं बेला से मिल लूँ, फिर मैं आपको सामान ला के देता हूँ। माँ बोलेगी ठीक है जाओ मिल लो, अभी तो चाय भी नहीं बनी। ज़हीन कमरे के बाहर आके खड़ा होगा तो बेला समझा रही है सारा को कि तुम मेरे साथ चलो, कहीं तुम्हें ज़हीन से मोहब्बत तो नहीं हो गई। तो सारा कहेगी मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर ज़हीन ने किया है। मैं उसके भरोसे को तोड़ के अब कहीं नहीं जा सकती। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता है। मैं जो बात बोलती हूँ वो करने को हर हाल में तैयार हो जाता है। मैं ज़हीन को अब लेट डाउन नहीं करूँगी, मैं ज़हीन को छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाऊँगी। मैं ज़हीन के साथ इसी घर में रहूँगी, मैं खुश हूँ उसके साथ, और ये सब काम मुझे आने चाहिए। जो कुछ सुनकर ज़हीन बार खुश हो रहा है। और वो कहती है सारा बेला को कि ज़हीन मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, वही सही है। मुझे नहीं पता कि मोहब्बत हुई है या नहीं, लेकिन एहसास का रिश्ता हम दोनों के बीच बहुत गहरा है। ज़हीन को एक जॉब मिल गई है बहुत ज़्यादा अच्छी और भरोसेमंद। उन लोगों ने ज़हीन को सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया है और एक फुल फर्निश्ड गाड़ी भी दी है। फैक्ट्री की जॉब है, उसे मैनेजर का काम करेगा ज़हीन, लेकिन वो जॉब बहुत अच्छी है। ज़हीन के सब्र का नतीजा है, क्योंकि ज़हीन बहुत अरसे से एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा था, जो कि उसे अब बहुत टाइम बाद जाकर एक बहुत अच्छी जॉब उसके कैलिबर की मिल गई है। वो बहुत खुश है अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि वो बहुत टाइम से जॉब के लिए हो रहा था परेशान। अपने केबिन में आता है, अपने केबिन को गौर से देखता है, अपनी सीट को देखता है, याद करता है कि उसने सारा से कहा था कि मैं आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करूँगा। घर आता है, घर का दिखाया। घर में आते हैं अनवर और शबाना घूम के, तो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अनवर कहता है कि रात खाने का क्या है, तो सास बोलती है कि फ़िक्र नहीं करो, रात का खाना तैयार रखा हुआ है, तुम लोग टेंशन नहीं। ज़हीन आता है तो माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, तुम्हें जॉब मिल गई। तो ज़हीन सबको पागल उल्लू बना रहा है, वो ऐसा मुँह बनाती है जैसे जॉब नहीं मिली। माँ बाप के बीच आके बैठता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, ये जॉब नहीं मिली, दूसरी मिल जाएगी। सारा भी बहुत अफसरदा हो गई सुन के जॉब नहीं मिली, और ज़हीन बोलता है कि जॉब मिल गई है। सब घर वाले इतने खुश होते हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो शबाना बोलती है कि तुम मिठाई लेकर नहीं आए, तो कहते हैं मिठाई छोटी चीज़ है, हम सब रात को खाने पे जाएंगे। तो माँ बोलती है नहीं बेटा बहुत खर्चा हो जाएगा, हम जाएं किस में। तब बताता है ज़हीन सब घर वालों को कि मेरी जॉब बहुत अच्छी लगी और मुझे गाड़ी मिली है। जिस पे अनवर कहता है ला गाड़ी पहले मैं चलाऊँगा। तो वो कहता है भाई ये गाड़ी आपकी ही है, जो चीज़ मेरी है वो आपकी ही है। सब घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि इनके घर में भी अब आ गई हैं खुशियाँ। और सारा भी बहुत ज़्यादा खुश है। ज़हीन को लगता है कि ये सब सारा की वजह से हो रहा है, क्योंकि सारा उसके लिए लकी चार्म है। माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है ज़हीन की खुशियों को देखकर। एहसन घर आता है तो मासी बताती है कि सुबह से शाज़मा भी अपनी अम्मी के घर गई हुई हैं, अभी तक नहीं आई। जिस पे एहसन शाज़मा की माँ को फ़ौरन फ़ोन मिलाता है। वो कहती हैं कि मैं तो खुद शाज़मा को फ़ोन कर रही हूँ, सुबह से शाज़मा मेरे फ़ोन उठा रही, वो शायद उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ गई है। तो एकदम एहसन कहता है अभी तो आप कह रही हैं सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही, तो आपको पता कैसे चला कि वो वहाँ गई। तो वो बोलती हैं कि मेरे साथ सुबह थी जब उसकी दोस्त का फ़ोन आया है, वो एकदम अपनी दोस्त की तरफ चली गई, तब से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। जैसे ही वो घर आए तो आप उसको बोल दीजिएगा कि पहले मुझसे बात कर ले, क्योंकि परेशान और लाइन काट देती है एहसन की। शाज़मा की माँ शाज़मा को आके कहती है कि एहसन घर आ गया, तुझे फ़ोन कर रहा है, तुझ पे शक कर रहा है, उसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उसको ये बात बोली है। शाज़मा बोलती है कि वो बुढ़ा तो देर से आने वाला था, वह आज बोलता है उसे हम पे शक हो गया, यकीनन वो इसलिए जल्दी आया है ताकि तुम्हें फ़ोन कर सके और तुम पे नज़र रख सके। वो यहीं कहीं से घूम फिर के आ गया है, उसे अब हम लोगों पे शक हो गया, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। रोमी वापस आ गया है पढ़ाई से, क्योंकि उसके वालिद का हो गया है इंतकाल। वो घर आता है और रो रहा है बहुत परेशान अपने माली हालात को लेके, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। शाज़मा घर आती है तो एहसन पूछता है कहाँ थी तुम। वो बोलती है तो कहता है अपनी माँ का नाम मत लेना, उनको मैंने फ़ोन किया था, तुम उनके घर नहीं थी। तो शाज़मा कहती है आप मुझे शक कर रहे हैं। तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पे शक कर सकता हूँ, तुम कहाँ थी मुझे बताओ। शाज़मा कहती है आपको शक करना है या कुछ भी करना है, जो करना है आप कर लीजिए, मैं आपको जवाब देने वाली कोई नहीं होती। एहसन एकदम आएगा और कहेगा कि कहता है कि तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। तो शाज़मा बोलेगी आप मेरी बात सुने, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मेरा हक महर भी और ये
घर भी, बस मेरा ये मुतालबा ये पूरा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोमी की माँ रोमी को समझा रही है कि बेटा तुम्हें अब ये सब संभालना होगा। तो बेटा बोलता है कि अब्बू ने नया बिज़नेस शुरू करने के लिए डैड ने इतना उधार क्यों किया था, खुद तो चले गए हमें परेशानी में छोड़कर। काश मेरी शादी सारा से हुई होती तो आज मेरा भी एक वर्ड, जो लोग मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं वो नहीं मांगते। माँ बोलती तुम अभी तक उस लड़की को भूले नहीं हो। तो रोमी कहता है कि अगर मेरी शादी उससे हुई होती तो पता चलता आपको कि सब कुछ क्या था, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। सुबह उठ के एहसन को मासी कहती है कि नाश्ता लेकर साहब नाश्ता लगा दो। तो वो कहता है शाना बीबी ने कर लिया। तो मासी बताती है कि वो घर छोड़ के जा चुकी हैं अपनी अम्मी के घर, और जब जा रही थी तो बहुत बड़ा बैग भी ले जाने के लिए। हमारे देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।